नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक लाइव। चलिए आज हम राजनीति पे बात नहीं करेंगे, कुछ अन्य चर्चाओं पे बात नहीं करेंगे। आज पटना का पॉल्यूशन पे बात करेंगे या कहें तो प्रदूषण पे बात करेंगे। आखिर पटना में जिस तरीक़ा से तेज़ी से प्रदूषण बढ़ते जा रहा है, कहीं न कहीं आने वाला समय सरकार के लिए संकट न खड़ा कर दे और आम पब्लिकों के लिए। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजसेवी भी हैं, डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी सर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर आपको पब्लिक लाइव में स्वागत है, राजनीति पे बात नहीं होगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा पहल भी है। निश्चित रूप से जो अभी जो पटना का हालात है, वह जनजीवन को बहुत प्रभावित कर रहा है। मैं एक डॉक्टर के नाते यह कहना चाहूँगा कि जो इसमें लगे हुए संस्थान हैं, कृपया सचेत हो जाइए, नहीं तो ये भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अभी जो है AQI लेवल में पटना लगभग वर्ल्ड में टॉप 10 में आ रहा है। किसी चीज़ में आए या ना आए, लेकिन पॉल्यूशन में वर्ल्ड 10 में आ रहा है। और ख़ास कर के इस इलाका जो है, जो सघन एरिया है मीठापुर का, बस स्टैंड का या फिर मुरादपुर का, कहने का मतलब कि पटना की आधी आबादी जो है वो एकदम डेंजर जोन में जी रहा है और इसको किसी पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। सच्ची बात है कि पॉल्यूशन नेकेड आई से दिखाई नहीं पड़ता है, ये सही बात है, नेकेड आई से दिखाई नहीं पड़ते हैं। लेकिन जब आप देखते हैं तो देखिए, मैं आपको शायद आप उन्हें विजुअल को दिखा सकते हैं कि ये देखिए, ये जो है ये उसका AQI लेवल का स्तर है, जो पूरे के पूरे लाल रंग से दिखाई दे रहा है। ये बताता है कि ये खतरे के निशान से ऊपर है। खतरा नहीं, पुअर नहीं, वेरी पुअर भी नहीं, ये सीवियर है। अगर ऐसे स्थिति में अगर भी सरकार नहीं जागेगी तो निश्चित रूप से यह मतलब कि वो लोक कल्याणकारी की नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। एक सवाल आपसे रहेगा, कौन सा लेवल पे पब्लिक सुरक्षित है प्रदूषण की बात करें? देखिए, जो जीने के लिए है कम बिलो 200 रहना चाहिए। 200 भी नहीं, 150 का आता है, लेकिन 200 के अंदर रहे तो इतना किसी तरह से चल सकता है, लेकिन 200 से ऊपर तो एकदम घातक है। परंतु आप सोच भी नहीं सकते हैं, आप अंदाजा लगाइए कि कितना होगा। अभी जो है पटना की पॉल्यूशन लेवल वो 400 से पार है। तो क्या कहा जाए कि अभी डेंजर जोन में सब वहाँ डेंजर जोन में अगर जो जहाँ की नागरिक लोग मतलब कि जागरूक होते हैं और जहाँ की सरकार जागरूक होती है, वहाँ के इस स्थिति में सभी कार्य को बंद कर दिया जाता है। लोगों को कुछ दिन के लिए आवागमन रोक दिया जाता है, या अगर ऐसा ही स्थिति रहती है तो उसको शिफ्ट कर दिया जाता है। परंतु इस दिशा में सरकार अभी तक कुछ नहीं सोच रही है और इसके लगे हुए संस्थान जो है, जो इसके लिए खतरा बना, जो इसके लिए दायित्व लेते हैं, इसको पॉल्यूशन कंट्रोल करते हैं, उसको मैं आगाह करना चाहूँगा कि कृपया आप जागिए, नहीं तो एक दिन ऐसा हो जाएगा कि यहाँ के लोग सभी जितना कोरोना से नहीं मरे हैं, जितना हैजा से नहीं मरे हैं, जितना टीबी से नहीं मरे हैं, उससे कई गुना ज़्यादा लंग्स रोगी बन करके मरेंगे, हाइपरटेंशन के रोगी से बनेंगे, अवसाद के रोगी से मरेंगे और बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, गिनाना भी मुश्किल है। इस तरह से ये स्थिति बन रही है। डॉक्टर साहब कैसे इससे बचे, क्योंकि सरकार भी सजग नहीं है, आम पब्लिक तो जान ही रहे हैं कि लापरवाही कर रही है, तो इस पे 2-3 चीज देखिए, इसके लिए बहुत दायित्व निश्चित रूप से है। जैसे जो एक है कि हम लोग का जो अनियंत्रित धुआं वाला जो गाड़ी चल रहा है, उस पर कंट्रोल नहीं है, एक कारण वो है। दूसरा, रोड की साफ सफाई ये भी समय से नहीं हो पा रही है, ठीक से नहीं हो रहा है। और कुछ जगह मैं ये कहना उचित नहीं होगा, लेकिन कुछ जगह ही छिड़काव पानी का होता है, वो मंत्री और ये विधायक ये सब के एरिया तक ही सीमित रह जाता है, जबकि पॉल्यूशन से इससे कोई लेना देना नहीं है।
कहने का मतलब कि सिर्फ एलीट क्लास के लोगों के पास छिड़काव दिखा कर करके छिड़काव कर देने से पटना का पॉल्यूशन ठीक नहीं होगा। वीआईपी कल्चर से थोड़ा दूर हटना पड़ेगा उसको, और सभी जगह जाकर के छिड़काव करना पड़ेगा। पेड़ जो है अगर वो अगर जिंदा रहता कुछ बोल पाता तो कहता कि माफ कीजिए मुझे पटना से कहीं और ले चलिए। ऐसे पेड़ पर इतने धूल कर पड़े हुए हैं, उसके पत्ते अवशोषित नहीं हो, लेकिन उसका स्वस्थ नहीं है। कोई भी पेड़ पौधा स्वस्थ नहीं है, अस्वस्थ है एकदम। तो कैसे वो ऑक्सीजन देगा, किस तरह से वो नियंत्रित करेगा? उसको भी जैसे आम आदमी को नहाता धोता है, खाता पीता है, उसी तरह से उसको भी पोषक तत्व मिलना चाहिए। उसको भी प्रकाश संश्लेषण के लिए धूप मिलना चाहिए, हवा मिलना चाहिए, पानी मिलना चाहिए। ये मिलती नहीं है। मैं आग्रह करूंगा इस जो भी इसमें लगे हुए मातहत कर्मचारी हैं, उसको थोड़ा सा मॉनिटरिंग कर करके कुछ दिन के लिए निश्चित रूप से पटना को स्वच्छ बनाने के लिए काम कीजिए। उसके बाद बाकी सब काम करते रहिएगा। नहीं तो एक सर सवाल आपसे है कि जिस प्रकार से प्रदूषण इतना तेजी से बढ़ रहा है पटना में, क्या इसका जिम्मेवार कहीं न कहीं नेता लोग भी और साथ-साथ मीडिया भी हैं, जो कि इसको दिखाने का काम कम करते हैं, राजनीति का ज़्यादा दिखाने का काम कर रहे हैं? सही बात है, आपको बुरा भी लगेगा, लेकिन मैं यह कहना बहुत कहना चाहूँगा कि मीडिया को लोग आजकल एक दूसरे के पीछे भागने की दौड़ में लगी हुई है, और जो वास्तविक चीज़ें उसको नहीं बता पा रही है, नहीं दिखा पा रही है। पॉल्यूशन का लेवल यहाँ तक पहुँच गया कि लोग को चीख-चीख करके बोलना चाहिए कि पॉल्यूशन इतना खराब हो गया है, इतना इसको जल्दी ठीक कीजिए। चीख-चीख करके करना चाहिए, इसलिए कि आप भी श्वास लेते हैं, हम भी श्वास लेते हैं, तो आप भी बीमार होंगे। ऐसा थोड़े है कि मीडिया कर्मी बीमार नहीं होगा, ऐसा थोड़े है, या डॉक्टर बीमार नहीं होगा, वो नहीं होता है, या कोई नेता बीमार नहीं हो पाएगा, सब होगा। सबके लिए लंग्स की जरूरत, अच्छा स्वस्थ हवा की जरूरत है। इसलिए एक निरंतर रूप से साफ सफाई होना चाहिए, निरंतर रूप से, बगैर आबाद रूप से जिसको कह सकते हैं, और निरंतर रूप से सफाई होनी चाहिए। निरंतर रूप से पेड़ पौधे को भी जो जितने कटते जा रहे हैं विकास के छंद में, अब कंक्रीट का शहर बनते जा रहा है, इसको भी रोकने के लिए कोई चिन्हित जगह पर पेड़ पौधे लगाना चाहिए, और लगातार लगाना चाहिए। एक दिन लगा देने से काम नहीं होगा, लगातार लगाते जाना चाहिए। एक छोटा बड़ा हुआ वो थोड़ा, उसके बाद वो फिर लगना चाहिए, इसे लगातार बढ़ते रहना चाहिए। वन विभाग को सक्रिय होना चाहिए, शहर विकास के सक्रिय होना चाहिए, और इस पर अमल करना चाहिए। क्या लगता है सर कि मीडिया का जो दायित्व है कहीं न कहीं वो दिन प्रतिदिन खोते जा रहा है? अगर इस मुद्दे को उठाया जाए तो शायद हमारा पटना शहर जो, और बिहार की बात कहें तो माने ज्ञान की भूमि कहा जाता है, अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाए, अमल नहीं किया जाए, मीडिया जो नेशनल मीडिया हैं, जो कि टीवी चैनल वाले हैं, वो अगर इस खबर को प्रमुखता से दिखाएं, सरकार के ऊपर प्रेशर बनाएं, जिस प्रकार से सरकार गिरती है बनती है उस खबर को ज़्यादा प्रमुखता दिखाते हैं, प्रदूषण पे तो कोई मीडिया दिखा ही नहीं पा रहा है। ये देखिए, प्रदूषण एक ऐसा विषय है जिससे किसी को तत्कालिक लाभ नहीं मिलता, इसलिए शायद मीडिया वाले लोग नहीं दिखाते हैं, लेकिन दूरगामी लाभ तो है इससे। निश्चित रूप से लाभ है। अगर आप स्वस्थ होंगे, आपके बच्चे स्वस्थ होंगे, तो निश्चित रूप से इसमें लाभ तो है ही। तो ऐसे खबरों को भी प्रमुखता देनी चाहिए, और ऐसे खबरों को ही ऐसा नहीं है कि वो नहीं आते हैं, वो नहीं ले